अकमल नाम है, मोहम्मद अकमल नाम है। अंग्रेजी जुबान के साथ मेरा इश्क हुआ किसी दौर में, ठीक है। और अब इश्क बांटते फिरते हैं, तो आप उस इश्क को लेने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। अंग्रेजी आमतौर पर मुश्किल लगी है क्योंकि तरीका गलत लगा। मैंने पिछली क्लास में बताया कि पाकिस्तान में जो राइज निज़ाम है वो है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड फॉर लैंग्वेज एंड डायरेक्ट मेथड फॉर अ सब्जेक्ट। अंग्रेजी अगर सब्जेक्ट होता तो जो मेथड पाकिस्तान में लगा हुआ है वो बिल्कुल ठीक था, प्रॉब्लम कोई नहीं था अगर सब्जेक्ट होती है अंग्रेजी तो। लेकिन अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी सब्जेक्ट नहीं है। अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या है? जुबान है, जैसे उर्दू पंजाबी जुबान है। और जुबान के लिए आपको पता है कि इस वक्त मुझे सोचना नहीं पड़ रहा, ठीक है। मैं जो बात कर रहा हूँ इसमें कौन से फिक्रे, कौन सा वर्ड कहां पर किस शक्ल में लग रहा है, मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ रहा। ये सर लो, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? चला दर्द में बोलने जा रहा हूँ, फिक्रे में कौन सा लफ्ज लगेगा, किस शक्ल में लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, आगे लगेगा कि पीछे लगेगा, ये मुझे सोचना नहीं पड़ रहा। ये मेरे साथ भी ऐसे ही है और आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सर लो, ठीक है। आप वहां पर ये वाली ऑप्शन मौजूद है, इससे आप ये कह सकते हैं कि जो लोग वीडियो में नहीं है, जो वीडियो में वो ऐसे ही हाथ करके कर सकते हैं। वीडियो में आ जाओ तो ज्यादा बेहतर है, वीडियो में ज्यादा आसान है। वीडियो में मैं आपको देख भी सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हो, तो मुझे पता चलेगा आपके रिस्पॉन्स। ठीक हो गया? तो क्या मैंने कहा कि जैसे आप उर्दू बोलते हो तो आपको लफ्जों को नहीं सोचना पड़ता, ना आपने लफ्ज याद किए, ना आपने उर्दू की ग्रामर सीखी है, ना आपने उर्दू के टेंस सीखे हैं। ऐसा कुछ भी आपने उर्दू जुबान के लिए नहीं सीखा जिसके लिए आप अंग्रेजी के लिए पीछे मारे मारे फिरते हैं। यस, तो इसका मतलब है अगर उर्दू, अंग्रेजी भी उर्दू की तरह जुबान है तो उसके ऊपर मेथड भी उर्दू वाला ही लगना चाहिए था। अगर वो वाला हमने मेथड नहीं लगाया तो फिर हमने वक्त को बर्बाद किया और हमने सही वाला काम नहीं किया, अपना नुकसान किया। नुकसान के जिम्मेदार हम हैं या हमारे पॉलिसी बनाने वाले हैं, इसको किसी और दिन पर छोड़ दें। लेकिन वो तरीका गलत है जिस तरीके से स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। अगर वो ठीक होता तो यहाँ पर इस वक्त 100 लोग मौजूद हैं, 100 लोग मौजूद हैं। 100 लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं आता जिसके लिए आप आए हैं। आप सब लोग पढ़ लिख के आए हैं, पढ़े लिखे हैं सब लोग, ठीक है। लेकिन फिर भी अंग्रेजी में मुश्किल आई है। इसका मतलब है कि जो स्कूल से आप लेने के लिए गए थे वो स्कूल डिलीवर करने में नाकाम रहा। गलती आपकी थी या स्कूल की थी? आपकी कतई तौर पर कोई गलती नहीं थी। आपका काम था जाके अटेंड करना, स्कूल का काम था डिलीवर करना। ये फैसला भी उनका था कि कौन सा तरीका लगाया जाए। तो अगर वो डिलीवर नहीं कर पाए तो गलती उनकी है, आपकी नहीं है। उनकी भी नहीं है, उनके बड़ों की गलती है। सही है? स्कूल वालों, कॉलेज वालों, यूनिवर्सिटी वालों की भी गलती नहीं है, उनके बड़ों की गलती। उनके बड़े कौन से हैं? वो जो आपके सियासतदान है, राइट, जो पॉलिसी मेकर है, राइट। और पॉलिसी मेकर जो सियासतदान है उनकी भी गलती नहीं है, उनसे भी बड़ों की गलती है। बड़ों की गलती नहीं है, उनकी चालाकी है। यस। अब मैं पकड़ा ना जाऊं, मैं जो बातें कर रहा हूं कभी मुझे भी गायब ना कर दिया जाए। ठीक है। तो जो दुनिया के करता धरता है वो आप लोगों को किसी मकाम पर नहीं जाने देना चाहते। क्यों? क्योंकि आपको रूल करके उनका निजाम चलता है। मैं पीछे ले चलूंगा आपको थोड़ा सा। आज है 2024 और आज से मैं आपको 199 साल पीछे ले चलता हूं, 1835 में। ठीक है? 1835 में यहाँ पर हुकूमत थी जहां पर आज बैठे हैं आप, जहां के आप रिहायशी हैं, बाशिंदे हैं। यहाँ पर हुकूमत थी अंग्रेज की। यस, ठीक है। अच्छा, कोई एक माइक खोल लें ताकि मुझे मुझे फील आए कि अभी आप रईस साहब ही खोल लें, ठीक है। अच्छा, मैं जी सर। गुफ्तगू करूंगा वो आप सबसे कर रहा हूँ, राइट। हम जो आपस में गुफ्तगू करेंगे, जो आर्ग्यूमेंट करेंगे, वो आप सबसे हो रहा है। मकसद सबका ये है कि आपको बात समझाई जा सके। जिनके मोबाइल हिल रहे हैं वो एक जगह पर रख ले ताकि आपकी तवज्जो फौरी टोटल मेरी तरफ हो जाए। ये आपकी जिंदगी जिसने डबोई, जिसने सिस्टम में, उसके ऊपर बात हो रही है। और जो सिस्टम आपको तैरा सकता है वो रास्ता भी मिल सकता है, लेकिन
अगर आपकी तवज्जो बटी होगी तो फिर आधी बात आप तक पहुंचेगी। बाकी माइक बंद रखे, सिर्फ रईस आप अपना खुला रखें। वैसे रईस में अपने जी को सर। बचा नहीं, आप ही में से हैं, मैंने रैंडमली, ठीक है। और अगर आपका नॉइज ठीक आने है लग सर। जाए तो आपने वॉलंटियरली बंद कर लेना है। कोशिश करनी है कि बिल्कुल नॉइज लेस बात हमने करनी है, इजी हो, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना आए। ठीक। 1835 में यहाँ हुकूमत किसी थी? अंग्रेज की थी। चीनी किससे थी? आपसे, आपसे। यहाँ किसी मुसलमानों की हुकूमत थी इससे पहले? तो किससे छीनी? मुसलमानों से। आखिरी हमसे। बादशाह कौन था? आखिरी बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शुशफ्फर। ठीक सर। तो आप ही पहले सर वो हुक्मरान थे, फिर आपसे छीना गया, और अंग्रेज ने यहाँ हुकूमत कायम की, और अंग्रेज ने वहां की जो बरतानिया से हुकूमत चलती रही हमेशा। आपके हिंदुस्तान की हुकूमत बरतानिया से ऑपरेट थी, और आप बरतानिया की एक कॉलोनी थे, राइट, उनकी सबॉर्डिनेट कॉलोनी थे। यानी आपकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी, उनका कानून चलता था। तो वहां के जो मलका थी उस वक्त की, उसने यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर के जिम्मे लगाया कि आप इस सब कॉन्टिनेंट के लिए एक ऐसा तालीमी निज़ाम मुतारफ करवाएं, इसको तोलो और इसको स्टडी करो, और कोई ऐसा निज़ाम मुतारफ कराओ जिससे हम इनको डोमिनेट कर सकें। तो उस मिनिस्टर का नाम था लॉर्ड मकाले, राइट। मैं साथ साथ आपको दिखा दूं, ऐसे ही चलेगा? ऐसे ठीक है, या चला दिखा भी दूं? आपको ऐसे नहीं लगे ना कि मैं अपनी तरफ से कोई कहानी कर रहा हूं, राइट। अच्छा, मैं आपको 7 दिन का हमारा डेमो होगा, ठीक है। 7 दिन का डेमो होगा, तो 7 दिन में मैं पहले दिन आपको मैं तारुफी बातें करूंगा, आगे फिर चल के आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेशन को करवाने। मैं लिख रहा हूं लॉर्ड मकाले, लॉर्ड मकाले ऑन एजुकेशन। ये लॉर्ड मकाले कौन था? ये आपका यहाँ का ब्रिटिश इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर था। ये साहब थे जो आपको नजर आ रहे हैं, नहीं बाबा नजर आ रहे हैं, ठीक है। लॉर्ड मकाले, ये आपके इलाके के लिए, आपके बड़े सगीर के लिए, जिसमें बड़े सगीर का मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, राइट, उस वक्त सब कॉन्टिनेंट था। उसके लिए इसने मुतारफ करवाया था निज़ाम। निज़ाम क्या था ये आपके सामने है। कोई पढ़ना चाहे, कोई बात करे ये पढ़ना चाहे, ताकि मैं आपके मुंह से पढ़वाऊं, ताकि आपकी पहले हम तारीख पकड़ लें, फिर हाल को पकड़ते हैं, फिर फ्यूचर को पकड़ते हैं। कौन पढ़ना चाहेगा जी? राइट, कोई हाथ खड़े करना चाहिए? सब अच्छे, इतने हाथ खड़े हैं। मैं सबके माइक खोल रहा हूँ, जो पहले पढ़ना शुरू करेगा उसने शुरू कर दे, ठीक है। ठीक है जी। जो गुरु पर ये लिखा हुआ है, जो आपको नजर आ रहा है सही, या मैं बड़ा करूँ? जी सर। नजर आ रहा है? पढ़ नजर आ लेंगे, रहा थोड़ा जूम कर लें, चले पढ़े शुरू करें, पढ़ना शुरू करें। क्या लिखा है? पढ़ना शुरू करें, पढ़े इसको। पाइनएप्पल। जिसको पढ़ना आता है वो पढ़ ले, जिसको नहीं I आता have कोई बात I have I have traveled across the length and breadth length of India and and नहीं। I have वन not वन seen वन one वन 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 एक एक दोस्त, एक एक। चले रईस आप पढ़े। रईस की तरफ मेरा नजर क्यों जा रहे हैं? ऊपर ही बैठे हुए जी जी। सर। जी पढ़े। I have traveled across the length and breadth of India and I have not seen one बस person एक who एक is आप ऐसे करें, rigorous. आप ऐसे करें, एक एक फिक्रा पढ़े, ताकि कोई और तर्जमा भी कर सके। तर्जमा कौन करना ठीक। चाहेगा? अमीन साहब, कैसर भाई, कौन करना चाहेगा तर्जमा करना? वो कहता है आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया। क्या मतलब है इसका? इंडिया का मतलब उस वक्त का सब कॉन्टिनेंट था, उस वक्त इंडिया पाकिस्तान नहीं था, इट्स वाज ऑल इंडिया, राइट। क्या कहा है उसने? तर्जमा क्या बनता है? कौन करेगा? मैं कर दूं या आप करना चाहोगे? आप, मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि आप लोग ने ये समझो ना, मैं अपनी तरफ से बना के कर रहा हूँ, कोई भी कर दे। नहीं नहीं सर, आप कर दें। चले, उसने लिखा है कि आई हैव ट्रेवल्ड, ये उसका ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ये नीचे लिखा हुआ है, लॉर्ड मकालेज एड्रेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 2 फरवरी 1835। ये उसका मुसविदा है, उसके वहां के ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसके खिताब का ये मुसविदा है। उसने क्या कहा कि मैंने जो इंडिया जो है उस I वक्त का have बड़े सही, उसका मैंने चप्पा चप्पा छान मारा। लेंथ एंड ब्रेड्थ का मतलब है चप्पा चप्पा मैंने
छाना है, एक एक हाथ छानी है, एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन, और मुझे एक शख्स भी ऐसा नहीं नजर आया, हु इज ए बेगर, जो भिखारी हो, हु इज ए थीफ, या कोई चोर हो। ये इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के सारे एक एक चप्पे पर मैंने छान मारा है, और मुझे कोई एक शख्स ऐसा नहीं मिला जो भिखारी हो, जो चोर हो, राइट। सच अ वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, इतनी बड़ी दौलत देखी है इस मुल्क में, उस वक्त के इंडिया में। उस वक्त के इंडिया का मतलब आप इंडिया और बांग्लादेश की बात हो रही है, राइट, ठीक है। अच्छा, आगे, सच हाई मॉरल वैल्यूज, इनकी इतनी अखलाकी अकदार बुलंद है, बहुत हाई अखलाक के मालिक है, आला अकदार के मालिक हैं ये लोग, ठीक है। पीपल ऑफ सच कैलिबर, इतने काबिल लोग हैं, इतने बड़ी काबिलियत के लोग हैं ये। दैट आई डू नॉट थिंक, जो कि मुझे लगता नहीं है, वी वुड एवर कांकर दिस कंट्री, जो मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी इस कौम को फतह कर पाएंगे, इस कौम के ऊपर हम डोमिनेंस, अपना गलबा नहीं पा पाएंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा कर पाएंगे, ठीक है। अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ दिस नेशन, जब तक हम इस कौम की रीढ़ की हड्डी ना तोड़ दें। किसकी रीढ़ की हड्डी की बात हो रही है? आपकी, राइट, आपकी रीढ़ की हड्डी की बात हो रही है। वो कहता है मैं नहीं समझता कि हम इनके ऊपर कभी भी हुकूमत कर सकेंगे, इतने हाई मोरल के, हाई वैल्यू के, हाईली एजुकेटेड, बाकमाल लोगों का ये मुल्क है। मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी इनके ऊपर डोमिनेंस क्रिएट कर पाएंगे, इन पर गलबा क्रिएट कर पाएंगे, जब तक इनकी हम रीढ़ की हड्डी ना तोड़ दे। और वो रीढ़ की हड्डी कौन सी है? विच इज हर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज, जो इनका रूहानी और मुआशरती जो इनका विरसा है, वो इनका रीढ़ की हड्डी है। उसको कैसे तोड़नी है? देयरफॉर आई प्रपोज, इसलिए मेरा मशवरा है, उसने अपने हुकूमत को मशवरा दिया, आई प्रपोज दैट वी रिप्लेस आवर ओल्ड एंड एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, इसको बोल्ड करके दिया है। इसके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा, उसने कहा कि अगर इनके विरसे को, इनके मजहब, इनका सकाफत, इनका जो रूहानी जो तरीका है, उसको बदलना है, तोड़ना है, तो इनके तालीमी निज़ाम को बदल दो, ठीक है, तालीमी निज़ाम को बदल दो, ठीक है। हर कल्चर, उसका तालीमी निज़ाम और उसका सकाफत को बदल दो। फॉर इफ द इंडियंस थिंक दैट ऑल दैट इज फॉरेन एंड इंग्लिश इज गुड एंड ग्रेटर देन देयर ओन, क्योंकि हम ये बदलेंगे तो उनको अपनी जात का यकीन खो बैठेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ जो आपका ऑनर होता है वो खो बैठेंगे, और उनको लगने लग जाए कि हम कमतर कौम है और ये अंग्रेज बालातर कौम है, ठीक है। दे विल लूज देयर सेल्फ स्टीम, और वो अपने इज्जत नफ्स को खो बैठेंगे, राइट। देयर नेटिव कल्चर एंड, वो अपनी इज्जत नफ्स और अपना जो उनका जो इलाकाई अपना जो कल्चर है, अपनी जो सकाफत है, उससे वो छोड़ बैठेंगे, खो बैठेंगे। एंड दे विल बिकम, और वो बन जाएंगे, बट वी वांट देम, जो हम चाहते हैं, और वो बन जाएंगे जो हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अ ट्रूली डोमिनेटेड नेशन, एक मुकम्मल तौर पर मगलूब कौम। आज बताएं, आप 199 साल पीछे की तरह वैसे ही खड़े हैं या उससे निकल पड़े? आप आज कहां खड़े? उससे भी पीछे है। चलो उथे ही समझ लो, इतना पीछे ना जाओ, ठीक है। वजह क्या हुई कि उनको पता था, उन्होंने यहां पर अंग्रेजी लाजमी की थी। आपको पता है अंग्रेजी लाजमी की थी, तब से अंग्रेजी लाजमी है, राइट। कब से? 199 साल पहले से लाजमी है, ठीक है, लाजमी की। और फिर उसके ऊपर जो तरीका लगाया वो लगाया इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग। ये हसन, आप बेटा सीधा होके बैठो, सीधा सीधा नॉर्मल बंदा बन के बैठो, ठीक, ओके। तो
उन्होंने यहाँ पर अंग्रेजी लाजमी तो की, लेकिन उसके ऊपर तरीका जो लगाया वो था इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज। सही है। डायरेक्टली उन्होंने आपको गुम्मनगिरी में डाल दिया कि मजमून याद करो, दरखास्त याद करो, लेटर लिखना याद करो। दरखास्त नौकर लिखता है या मालिक लिखता है? नौकर। दरखास्त नौकर लिखता है। तो वो क्या चाहते थे कि आप नौकर बन के रहो, मालिक बन के मत रहो। मालिक यहाँ था कौन? आप मालिक थे। और जी। फिर जब वो चले गए, उन्होंने एक, बल्कि चले तो बाद में गए, उन्होंने एक ऐसा मुतारफ निजाम करवा दिया जिसमें आप बिल्कुल एक सबमिसिव, जी सर, जी सर, हाँ जी, ओके जी सर, यस सर, ओके जी, ताबेदारी सर, तामील होगी सर, तो ये आपको सिखा दिया गया। ठीक है। और आपने शाहदौला का चूहा कभी देखा है? शाहदौला देखा का है। चूहा देखा? उसकी अकल देखा छोटी देखा। होती है, अकल छोटी होती है, दिमाग उसका छोटा होता है, सर छोटा होता है उसका। ठीक है। हाँ उसको जी। इसलिए किसी बात का पता नहीं है, बस वो रुपया 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 उसके चक्कर में लग पड़ा। आपको भी लगा दिया रोटी रोटी, नौकरी नौकरी, रोटी, बस ना आगा ना पीछा। यस। यस। अच्छा, हाथ सब नीचे कर ले, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ट्रूली बात कौन करना चाह रहा है। ठीक है। हैंड, आप अपने हैंड सब नीचे कर ले, ताकि मुझे जो रियल जिसने बात करनी है उसका पता चले कि उनको किसी ने सीरियस बात भी करनी है। तो मैं ऐसे तो आप हो गया ना, क्या कहते हैं, आ, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अपने हाथ खामखा आपने नहीं खड़े करने के लिए, ऑप्शन है तो हाथ खड़ा कर देते हैं, ताकि फिर अगर किसी ने जेन्युइनली को बात पूछनी है, करनी है, तो वो बात फिर कर सके। अभी मैं सबके हाथ नीचे कर दिए, मैंने करवा दिए। अब सिर्फ जेन्युइनली किसी ने को बात दरमियान में करनी है या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपने करनी चाहिए। क्या सर आप कर लें? जिसने को दरमियान में कोई जेन्युइन बात करनी है वो कर ले, वैसे माइक नीचे रखिए। जी कैसा आपको कहना चाहें? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हसन सर ठीक है, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी सुनाए। मैं तो इस चक्कर से निकल आया हूँ जिस चक्कर का मैं आज सुना रहा हूँ। आप सुनाए। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं थोड़ा अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ, जो इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से। सर मैं जब 9th 10th में था तो हमारे सर हमें रोज़ आके जो है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में समझाते थे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि ये इंग्लिश क्या है, ये एक मजमून है क्या है। लेकिन जब मैं यूरी आया सर तकरीबन पिछले 2 साल पहले, तो जब मैंने यहाँ के लोगों से मिला, देखा कि ये तो एक ज़बान है, यहाँ पे हर बंदा जो है वो इंग्लिश बोल रहा है। और अगर आपको बात करनी है तो आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि आप बात कर सकें। राइट। तो फिर सर मैंने इसे एज अ ज़ुबान समझ के, जिस तरह आपने पहले बताया कि ये एक ज़ुबान है, वैसे हमारी उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, आपको स्वान, मैंने इसे एक ज़ुबान लेके जो है इसे सीखने की कोशिश की। तो मैंने तकरीबन 1 साल के अंदर जो है वो इतनी इंग्लिश सीख चुका था कि मैं किसी से कोऑर्डिनेट कर सकता था, किसी की बात समझ सकता था, उसको अपनी समझा सकता था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको अगर आप मजमून समझ के सीखेंगे तो आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में ग्रामर में फंसे रहेंगे, आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगी, ऊपर से गुजरेगी। और दूसरी थिंग सर, मुझे जो ड्रामाज और जो मूवीज़ अच्छी लगती थी उनको मैं कन्वर्ट करके एज अ सब टाइटल में जो इंग्लिश में उन्हें मैं देखता था, तो उससे भी काफ़ी मेरी जो है वो इंग्लिश इम्प्रूव हुई है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था, मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहता था कि अगर आपको मतलब ज़ुबान सीखनी है तो आप इस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से बाहर, आप अगर आप बोलेंगे किसी से, चाहे आप सही ना बोलें, पहले मैं भी जो है वो सही नहीं बोल सकता था। तो जैसे आप बोलेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, गलत बोलेंगे, तो फिर आपको जो है अपनी प्रोनाउंसिएशन सही होगी आपकी। बिल्कुल सही है। तो अच्छा, एक मैं अनाउंसमेंट ये भी कर दूं कि हमारी क्लास में ज्यादा लोग आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी वो 100 की है, तो 100 फुल है इस वक्त। इसका मतलब है बाकी लोगों को सीट नहीं मिल रही। राइट। तो मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ कि जिनको सीट नहीं मिल रही वो दोपहर वाला या शाम वाले चांस को भी वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आई एम सॉरी, क्योंकि हमारे क्या कहते हैं, होल्ड कीजिए। मैं जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारी जो लाइव क्लास है उसमें 100 लोगों की मैक्सिमम कैपेसिटी थी, जो इस वक्त फुल्ड है। इसका मतलब बाकी जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनको जगह नहीं मिल रही। तो आपके लिए मैंने रखा है दिन के 12 बजे पाकिस्तान के टाइम की बात करूं, और शाम के 5 बजे भी रखा है। ये 3 टाइम डेमो हो रहा है, दिन के 12 बजे, शाम के 5 बजे और रात के 11:15 बजे। ठीक है।
तो अगर इस वक्त जगह नहीं मिल रही तो आपके 2 ऑप्शंस और हैं आपके लिए। अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा सर, जी जी मैं एक जी क्वेश्चन करना चाह रहा था। जी और दूसरा जी। सर, मैंने आपके जो 200 कॉमन फर्क थे वो मैंने देखे हैं, आपसे हम्म, मैंने पीडीएफ मंगवाई थी। हम्म, तो सर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इंग्लिश को मज़ीद जो है वो फ्लुएंट बनाऊँ, मज़ीद अच्छी बोलूँ। हम्म। और जिस तरह आपने बताया कि एक अंग्रेज़ बोलता है या एक गोरा, तो उसके लिए सर हमें क्या करना चाहिए, या हम किस तरह वो सीख सकते हैं? उसके ऊपर भी बात जी करते सर। हैं। वो पीडीएफ आप लोगों को उल्लू बनाने के लिए मैंने बनाई थी, जी जी सर, मैंने पढ़ी थी वो। क्योंकि आप बनना चाहते हैं, मैंने बना दिया। इस जी बात को जी सर। इंसल्ट नहीं समझना आपने। मैंने आपकी डिमांड पूरी की, नीड पूरी नहीं की। नीड आपकी वो नहीं जी है जो जी आप ढूंढ रहे हैं। सही है। जी सर, मैं समझ सकता हूँ। आपको सिर्फ सुनना है लैंग्वेज को। अंग्रेजी जुबान है, और आपने जी सुना जी होगा मादरी जुबान। मादरी जुबान कोई नहीं होती। मादरी जुबान तो वो होगी ना जो माँ के पेट से जब आप पैदा हुए थे तो बिल्ट इन आई थी आपके साथ। हाँ, जी सर। मादरी जुबान कोई नहीं होती। मादरी जुबान इसलिए कहते हैं उसे कि क्योंकि आपने बचपन का वक्त ज्यादा माँ की सोबत में गुजारा है, तो जो जुबान माँ बोल रही थी उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आ गया। राइट। जी तो राइट सर। हर वो जुबान जिसको आप इन्फ्लुएंस से लोगे ना, सुन सुन के, वो मादरी जुबान की तरह हो जाएगी। ठीक है। हर जुबान, राइट। किसी भी, आप एक वक्त में 10 जुबानें करना चाहो, उनको सुनना शुरू कर दो, वो 10 की 10 आप कह सकोगे आपकी मादरी जुबान। आज मैं कह सकता हूँ कि अंग्रेजी मेरी मादरी जुबान है, पंजाबी मेरी मादरी जुबान है, मेरी उर्दू मादरी जुबान है। मुझे मुश्किल नहीं होती ना। मादरी जुबान का सर। ये मतलब नहीं है कि आपकी माँ जो बोलती थी, हर वो जुबान जो कानों में पड़ी और बात नहीं पड़े, उसको आप कह सकते हैं वो एक ऐसे जैसे नेटिव ही है मादरी जुबान। राइट। बॉटम जी लाइन ये है सर। कि जो सुनोगे वो बोल पाओ। जी जी निसार, आप कुछ कहना चाहते सर, ये इंग्लिश मूवी सबटाइटल के साथ देखनी है या सबटाइटल के अलावा? हैं? सबटाइटल से तो पढ़ोगे, मैं तो सुनने की ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। जब आप यस सब सर। तो उस वक्त तो पढ़ रहे होगे ना आप, पढ़ने का नहीं कह रहा सर हूँ, सर मैं सो सुनने वी का कह रहा डोंट हूँ। नीड सबटाइटल सर? यू डोंट नीड, फॉर लर्निंग पर्पस नहीं चाहिए आप। यस अगर आप सर। चाहते हैं नो कि सर। लर्निंग आपकी हो जाए, ठीक है, यस सर। यस लर्निंग सर। पर्पस के लिए नहीं चाहिए। वैसे आप कोई, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है और आपको समझ नहीं आ रही तो सबटाइटल देखिए, लेकिन सबटाइटल देखोगे तो लर्निंग वाला काम आपका ठंडा पड़ जाए। ठीक है। यस सर। सर लिसनिंग जरूरी है। लिसनिंग करनी है, सुनना है। ठीक है। जी सर। आज मैं, जी मुझे सर। जंप आप करवा रहे हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना चाह रहा हूँ आपको। आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूंगा तो लॉजिकली बयान कर पाऊंगा। जो पाकिस्तान में यस सर। राइज निजाम है वो है इनडायरेक्ट मेथड फॉर लैंग्वेज एंड डायरेक्ट मेथड फॉर कीपिंग यू लल्लू पंजू। सही है। यस सर। पाकिस्तान में जो राइज निजाम है वो डायरेक्ट मेथड है टू कीप यू अ सबॉर्डिनेट, एंड इनडायरेक्ट मेथड फॉर अ लैंग्वेज। इनडायरेक्ट, रात गई बात गई, किसने पहुंचना है वहां पर, मंजिल तक पहुंचना ही कोई नहीं। ठीक है। सही है। तो सर। अंग्रेजी जो है वो असल में क्या है, एक मादरी, एक जुबान है। दैट्स ऑल, नॉट नथिंग लेस, नथिंग मोर। जो लोग यहाँ से सऊदी अरब जाते हैं, चिट्टे अनपढ़ होते हैं, वो वहां से जब वापस आते हैं तो अरबी बेहतरीन बोलते हैं। राइट। वहां जी सर। जाके उन्होंने कोई स्कूल में दाखिला नहीं लिया होता, या कोई क्लासें नहीं ली होती, क्योंकि वहां एक माहौल है जहां पर अरबी उनके इर्द गिर्द सारा दिन बोली जा रही है। उनको किसी अरबी ने ऑर्डर देना है, बात करनी है, तो वो उस जुबान में कर रहा है, तो खुद ब खुद उनका अरबी अच्छी हो जाती है। ठीक है। सही है। सर। तो यस अंग्रेजी सर। के साथ भी यही है कि अगर आप अमेरिका चले जाए, यूके चले जाए, और वहां पर इर्द गिर्द आप अपना एक ऐसा माहौल मुयसर हो, तो आपकी अंग्रेजी भी बिल्कुल जैसे अरबी आ जाती है, जैसे उर्दू आ जाती है, जैसे अब पंजाबी आ जाती है, जैसे अंग्रेजी भी बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है। अब अक्सर ये होता है कि जो लोग यहाँ से यस यूके, सर। दुबई, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका गए, वहां पर वो पाकिस्तानी कम्युनिटी में रहते हैं, उनका इंटरेक्शन गोरों के साथ नहीं होता। अब यहाँ पर मेरे साथ खवातीन बैठी है जो वहां बड़े अरसे से रह रही है, लेकिन उनका इंटरेक्शन गोरों के साथ नहीं है, इसलिए उनको अंग्रेजी मुश्किल होती है। लेकिन उनके बच्चे चूंकि स्कूलों में जाते हैं, तो वहां स्कूलों में उनकी इंटरेक्शन अंग्रेजी में होती है, तो बच्चों की अंग्रेजी बहुत अच्छी है। उन्होंने क्लासें नहीं ली। ठीक है। अच्छा, मैं साबित क्या करना यस चाह सर। रहा हूँ, अंग्रेजी सीखने की चीज नहीं है, अंग्रेजी अडॉप्ट करने की चीज है। यस सर, नो, अंडरस्टैंड करें। यू डू नॉट नीड टू लर्न द लैंग्वेज, यस सर। यू नीड टू अडॉप्ट द लैंग्वेज। ठीक है। और इसी से एक सिचुएशन आ गई है, ब्रेक जा रहे हैं हम, और हो सकता है अगली मर्तबा में आपको बारी ना मिले। ठीक है। क्योंकि 100 से ऊपर वाले बंदे को बारी नहीं मिलेगी।
मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ और फौरी आपने वापस आ जाना है, क्योंकि आप 100s के बाद में आएंगे तो फिर आपको बारी नहीं मिलेगी, हो सकता है पहले कोई गुस्सा है।